देखो, संदेह करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। संदेह और शंका से घर बर्बाद होता, पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो जाता। शंका करोगे तो सारा राज बर्बाद होता, और शंका करोगे तो धर्म बर्बाद हो जाता। तुम जो सोच रहे होगे कि भाई जय गुरुदेव नाम बाबा जी का है, मेरा नहीं है और ना तुम्हारा है, तो शंका क्यों करते हो? ये नाम उसका है और तुमने अभी शास्त्रों को नहीं देखा। और जो कहते हो हमने शास्त्र देखे हैं, वो आंख बंद करके और बुद्धि को ताक में रखकर। कोई भी नाम हो, विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम, तो शंका क्यों करते? कोई भी नाम सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कोई नाम हो जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई नाम आत्म कल्याणकारी नहीं, आत्माओं को गति नहीं दे सकता। इसलिए नाम सिद्ध करना होगा तो जीवात्माओं के काम आएगा, नहीं कोई काम नहीं आ सकता। कोई नाम हो, उसके तो अनेक। तुम इतना नहीं समझ पाते हो कि सूरज निकलता है तो अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम। सूरज तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। तो तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे यहाँ नाम अलग है, दूसरे मुल्क में जाओ अलग, तीसरे मुल्क में अलग। तो परमात्मा का क्यों नहीं समझते हो कि उसके अनेकों नाम हैं? इसलिए शंका मत करो। मेरा नाम नहीं है। आप सोचते होगे कि भाई बाबा जी आए तो इनका नाम, मेरा नाम तो तुलसीदास है और आपका भी नाम नहीं, तो जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, फिर आपको किस बात की शंका? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब बड़े ध्यान से सुनो, खड़े खड़े। ये तुम जो यहाँ रह रहे हो इस मृतलोक में, तो ये तुम्हारा देश नहीं है। ना यहाँ तुम्हारा घर है, ना यहाँ कोई सामान तुम्हारा। यहाँ तुम सब लोग परदेसी हो। आपका देश, आपका घर नहीं है। यह है बच्चों मृतलोक। अच्छी तरह से थोड़ी सी बातों में मैं सब समझा दूंगा आपको। ये मृतलोक है, ये आपका घर नहीं है। मकान मालिक ने आपको ये जो मकान दिया है, अनमोल मनुष्य शरीर, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। उसने थोड़े दिन के लिए आपको दिया है और उसने ये कहा कि देखो भाई, मेरा ये मकान है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र, मैं तुमको देता हूँ थोड़े दिन के लिए। और 2 अधिकार मैंने इस शरीर को दिए हैं कि एक अच्छा काम, एक बुरा काम। तो बुरा से बुरा काम करो, अच्छा से अच्छा करो। उसकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। वो जो भी तुम करोगे अच्छे बुरे काम, सब ये कूड़ा कचड़ा, जितना भी पाप पुण्य का, ये सब जीवात्मा पर लदेगा, उस जीवात्मा पर रखा जाएगा और उसको कुछ मना नहीं करना। उसने तो ये कहा ये अमोलक मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा को बैठा दिया। तो मेरे शरीर के द्वारा जो अमोलक है, क्या करना कि अपनी अपनी जीवात्मा को जगा लो और अपने घर में अपने प्रभु के पास पहुंचा दो। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अमूलक है। सारे संसार का धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया, तो आप इसमें लग गए, ये मेरा मकान है,
ये मेरी दुकान है, ये मेरा राज है, ये मेरी खेती है, ये मेरा सोना, ये मेरा चांदी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी जात है, और ये मेरा ये और मेरा ये, इसमें लग गए तो क्या हो गया? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, झूठ है, छल है, कपट है, फरेब है, धोखेबाजी, दगेबाजी और चोरी और डकैती और हिंसा, इसमें आप लग गए। तो महात्माओं ने क्या कहा था कि देखो ये बुरा काम है और ये अच्छा है। इस बुरे काम से तुमको सबको, स्त्री पुरुषों को, बच्चों को दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, सताए जाओगे और मारे जाओगे। ये सब ये है अच्छा काम, इससे सुख मिलेगा। यही दो बातें महात्मा गांव-गांव में घूम करके आपको समझाते थे और आप लोग उस बात का ध्यान रखते थे कि भाई बुरे काम से तकलीफ होगी, अच्छा काम करेंगे तो सुख मिलेगा। तो महात्माओं के उपदेश को सब लोगों ने छोड़ दिया और सब के सब अच्छे काम को छोड़ चुके, बुरे काम में लग गए। जब बुरे काम में लग गए तो आपको तो मालूम नहीं है कि उसने ये अमोलक मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया है। तो आप जब नहीं मालूम है तो जीवात्मा पर आप कूड़ा कचरा लाद रहे हो। इस बार तो जब घड़ा भर जाएगा तो ये तो बाहर से बहेगा, फूटेगा और टूटेगा और आग निकलेगी, जहर निकलेगा, तो तुमको तो कुछ मालूम नहीं। जब उसका तुम तो समझते हो कि ये मेरा है, तब तक समय इसका पूरा हो गया। अनमोल मनुष्य मंदिर का इसका समय पूरा हो गया। उसने अपने सिपाही बुलाए, किसने? मकान मालिक। ये देखो ये है, ये लल्लू सिंह है, ये रामनाथ है, ये श्यामवती है और ये लीलावती, और ये मतलब जहांगीर है। इनका वक्त और समय हो गया, जाओ फौरन मकान खाली करा लो। तो कागज कहते हैं वारंट, वो फौरन लेकर के दौड़ पड़ेंगे और वहीं से आवाज देंगे, तुम इस वक्त में वहाँ हो अमेरिका में, तो जोर से यहीं से देंगे कि लल्लू सिंह तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और आप तैयार हो जाओ मकान का। तो यहाँ से फौरन, यानी क्षण भी नहीं लगेंगे, वहाँ आवाज पहुंचेगी और जोर से धक्का मारेगी तो लल्लू सिंह उलट जाएंगे, वही गिर जाएंगे, आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, बुद्धि पागल हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी, बस उसी जगह फौरन। और वो सिपाही यहाँ से एक क्षण भी नहीं लगेगा, अमेरिका पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को इस अमोलक मनुष्य मंदिर से, जिस्मानी मस्जिद से निकाल बाहर। अब ये आपका शरीर ये पड़ा, ये मिट्टी है, ये मकान और ये जमीन और ये राज, ये पाट, घर का सामान, दुकान का सामान, दफ्तर का सामान, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, उर्दू, ये आपकी ये पड़ी, ये पड़ा, सब सामान ये पड़ा। अब ये बताओ, ये इनमें से कोई सामान तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो जाएगा? तो तू कैसे कहता कि मेरा है? ये कैसे कहते हो कि मेरा है? ये राज मेरा है, ये दुकान मेरी है, दफ्तर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये मेरा है, ये कैसे? ये तो तेरा ये भी नहीं, तो किराए का मकान है, ये नहीं समझा कि खाली हो गया, ये पड़ा। अगर किराए पर न दिया होता तो वो चेतन जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है वो कैसे निकाल दी जाती? किराए पर तो मिला और उसका वक्त निर्धारित समय कि इतने समय के अंदर रहो और इसके बाद अपना काम करो, मत करो तो निकलो। तो तुमने क्या, तुमको लाभ क्या हुआ? तुम अचानक में निकाल दिए गए अनमोल मनुष्य मंदिर, ये बार बार मिलेगा? अरे तुम खड़े हो, ये बार बार मिलेगा? कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग खत्म हो गए
और उसका जो पुण्य है वो एक एक बूंद तुम्हारा जमा हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, और कितने युगों के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और आपको कहते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, ये कोई तमाशा है? तुम्हारे घर का ये कोई खेल है? कैसे मिल जाएगा? ये अमूलक चीज है, इसको हीरे जवाहरात इसकी कीमत नहीं, लेकिन थोड़े दिन के लिए मिला। इसमें जीवात्मा को ये अवसर दिया कि देखो शुद्ध पवित्र मकान है, तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लेना और घर में अपने पहुंचा दो पिता के पास, प्रभु के पास, उस मालिक के पास, उस स्वामी के पास जो वो सर्वेश्वर है, इन जीवात्माओं का जो मालिक है, जो प्रभु है, उसके पास पहुंचा दो और मकान मेरा मुझे दे दो, शुद्ध है, सच और साफ देना। तो आपने कुछ शुद्ध साफ रखा, आंख गंदी, कान गंदे, जबान गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, जीवात्मा गंदी, हाथ गंदे, पैर गंदे, इतने तुमने कैसे कैसे कर्म किए तो गंदगी को तुमने लाद लिया। ये पहाड़ों की तरह से गंदगी जमा हो गई, तो बताओ इस जीवात्मा का उबार कौन करेगा? मैं वहां वो बात सुनाने नहीं आया जिसको तुम समझ रहे होगे। ये खेती करो, दुकान करो ठीक से, और दफ्तर का काम ठीक से करो। मैं कब मना करता हूं? आप जो भी सामान लेकर खेती से, दुकान से, दफ्तर से आओ, और जो पैसे लेकर आओ बाजार में खरीदो, अनाज खरीदो, सब्जी खरीदो, फल खरीदो, कपड़े खरीदो, और सामान और दवा खरीदो, और मकान अच्छा बनाओ और झोपड़ी अच्छी लेकिन ये तो समझो कि ये सब सामान किसके लिए? इस किराए के मकान के लिए। ये पंच भौतिक शरीर है, इसके लिए आपको दिया कि कपड़े दो, खाना दो, दवा दो, इसको निरोगी रखो, यानी रोग ना होने दो। ये आपको बताया, ये आपको बता रहा हूं कि ये सामान सब इसका है, तो आप लाख जोड़ो, करोड़ जोड़ो, अरब खरब रखो, लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये इसका है, इसमें जीवात्मा का रत्ती भर भी नहीं, ये समझता। तो जब ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा और ये पड़ा, न ये इसके काम और न ये इसके काम। और फैसला है, तुमको जो होना है वही तुमको बता देता हूं। तुमने घर में जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कि तुम्हारे घर में बच्चा बच्ची पैदा होता है मखमल पहन के आता, रेशम पहन के आता, क्या कोई सोना चांदी लेकर आता है, या जमीन और मकान नंगा आता रोता हुआ? तो तुमको सबको ये देखना चाहिए भाई कुछ लेकर नहीं आया, ये तो खा लिया। रो रहा है तो अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में रो रहा, उसको दर्द और पीड़ा हो रही, सहन नहीं हो रही है, और माँ कहती है अरे बच्चा चुप हो जा, पुचकारती है, लेकिन उसको न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, रोता ही रोता है खाली। तो दर्द में रोता है, पीड़ा में। तुम जब इधर आए, जरा बड़े हो गए, तो तुमको बताया ये सब कुछ। और तुम्हारे जाने का जब समय हो गया तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ रखवा ली, और देखना यहाँ रखवाया, और सुनना यहाँ रखवाया, बोलना यहाँ रखवा लिया, सब रखवा लिया उसने जितना भी था। और तुमको मतलब यह है कि निकाल बाहर किया, फिर तुमने उस पर कपड़े डाल दिए। क्यों? कि भाई अब देखा नहीं जाता, अब देखा नहीं जाता, अब तो डर लगता, घृणा हो गई, तो कपड़ा डाल देते हो। तो इतना नहीं तुम देखते हो, जब ले जाते हो कपड़ा ढक करके, तो वहाँ गड्ढा खोद के गाड़ देते हो, लकड़ियों पर रख करके, और इसको रखते हो और जलाते हो। तो तुमने आग लगाते देखा नहीं कि फुक दे, यानी कपड़ा जल गया, नंगा हो गया। तो तुमको ये नहीं दिखाई दिया कि कोई कपड़ा लिए जा रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई मकान, कोई बाल, कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार, या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू लिए जा रहा? ये जाते में सब रखवा लेगा, आते में कुछ ले आने नहीं दिया। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये किराए का मकान आपको थोड़े दिन के लिए दिया है, तो आप कोई घर बार मत छोड़ो। मैं कोई घर बार छोड़ाने थोड़ी आया हूँ। तो खेती करो, दुकान करो, और दफ्तर का काम कैसे करो? ईमानदारी, मेहनत, झूठ नहीं। झूठ और धोखा और बेईमानी और चालाकी और मारपीट और हिंसा और दगेबाजी और सीनाजोरी और जबरदस्ती, बेईमानी, ये नहीं, ईमानदारी, मेहनत। घर में आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, ये दो ही तो आपकी ड्यूटी है, और क्या भी।
और जब आप जाओ सोने, कोई काम ना हो, तो ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और ऊपर से परमात्मा 24 घंटे बोल रहा, एक क्षण भी बंद नहीं होता। 24 घंटे उसका कथा कीर्तन आरती 24 घंटे हो रही है और तुम्हारे कानों तक आवाज दे रहा कि तू मेरी आवाज को सुन ले, और मेरी आवाज को सुनकर पकड़ के मेरे पास चला। तो तुम कभी सुना? कूड़ा कचरा लाद लिया इस पर। तो मैं तुमको जरा बताता हूं, ये तो बहुत से डॉक्टर हैं यहाँ और आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप जानते हो कि जीवात्मा कहाँ है इस शरीर में? तुमको मालूम? ये जो मिट्टी पड़ी है उसका एक बालू का कण, एक जर्रा उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी वो छोटी है और इस शरीर में बंद है। तो किसी ने एक्सरे में, किसी ने आले में बताया? कहीं नहीं पता चलता। सब लोग आला खींचते हैं कि इसमें कौन है, कौन निकल गया और कौन डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम तो मतलब ये है कि मेरी बात पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुनो। देखो ये मनुष्य शरीर, बच्चा पीछे हो जाओ, इधर पीछे मत खींचना नहीं फोटो को, ये सत्संग हो रहा है नहीं, आप कुछ मत करो। ये फोटो किस लिए खींच रहे हो? अभी मत खींचो। देखो मेरी तरफ, ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें 24 घंटे देववाणी, आकाशवाणी, आसमानी आवाज, कलमा और आयतें हो रही हैं। मैं तुमको इधर बताता हूं, देखो इधर ये जीवात्मा न इधर है न इस तरफ है, न ये इधर बैठी हुई न इधर, और न इस तरफ है, यानी इधर नीचे कहीं नहीं। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखें बीचों बीच में, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में ये बैठी हुई। यहां उस जीवात्मा में एक आंख है, वो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और शरीर में 2 आंखें। कितनी आंख हुई? बोलो, जोर से बोला करो ताकि समझ में आ जाए। 3 आंखें हो गई। देखो इधर, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। कितने कान में? 3 कान पे। अब तुम समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? 3 हो गई। तुमको कभी किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है? कोई बताने वाला तुमको मिला? पहले सोचो इस बात के लिए। तो इधर देखो, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये तो